दोस्तों, ममता बनर्जी ने बंगाल में चौथी बार फिर मां माटी और मानुष की सरकार बनाने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने 226 सीटें जीतने का दावा किया है और बड़ी खबर यह भी है कि एग्जिट पोल करने वाली कंपनी एक्सिस माई इंडिया ने बंगाल का एग्जिट पोल देने से ही मना कर दिया है। एक्सिस माई इंडिया का कहना है कि बंगाल में लोग बोल ही नहीं रहे हैं, सिर्फ 22% लोगों ने ही जवाब दिए हैं, इसीलिए एक्सिस माई इंडिया ने एग्जिट पोल का डेटा बताने से ही इनकार कर दिया है। न्यूज 24 ने लिखा, एक्सिस माई इंडिया बंगाल पर नहीं देगा एग्जिट पोल के आंकड़े, सीएमडी प्रदीप गुप्ता ने किया ऐलान। एबीपी न्यूज इंग्लिश ने छापा कि कोई कुछ नहीं बोल रहा, एक्सिस माई इंडिया ने बंगाल के एग्जिट पोल के आंकड़े रोक रखे हैं, नहीं देंगे आंकड़ा। इसके अलावा एनडीटीवी इंडिया ने कहा कि बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल में बड़ा ट्विस्ट, एक्सिस माई इंडिया नहीं जारी करेगा आंकड़ा। पंजाब केसरी ने भी ऐसा ही कुछ छापा और कहा कि नहीं जारी करेंगे आंकड़े, बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर एक्सिस माई इंडिया ने बढ़ाया सस्पेंस। यानी दोस्तों, एक्सिस माई इंडिया को यह समझ में नहीं आ रहा है, एक्सिस माई इंडिया को सर्वे के लिए बंगाल में लोग नहीं मिले, लेकिन बाकी वो सर्वे कंपनियां जो 2024 में भी भाजपा को 400 पार पहुंचा रही थी, उन्होंने नमक का कर्ज अदा करते हुए बंगाल के एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार कैसे बनवा दी है। अगर एक्सिस माई इंडिया वाला बंगाल चुनाव का अनुमान नहीं लगा पा रहा है तो बाकियों ने कैसे लगा लिया, ये कोई नहीं समझ पा रहा। बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल पर किसी को भरोसा नहीं है, ममता बनर्जी को भी भरोसा नहीं है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो 226 सीटों के साथ चौथी बार सरकार बनाने जा रही हैं। ममता बनर्जी ने 9 मिनट का एक वीडियो जारी किया है। ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि 4 मई को टीएमसी को बहुमत मिलेगा। অনেক হয়েছে আন্না, বাংলা আপনাদের নয়, বাংলার মামাটি মানুষ বাংলার দখলে, বাংলারা বহিরাগতদের সমর্থন করে না। বিজেপির নিজস্ব এজেন্ট নেই কোনো বুথে, সেই জন্য বিজেপি কি করেছে, সেন্ট্রাল ফোর্সকে কাজে লাগিয়ে ওরা ওদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছে এবং অমিত শাহ ডাইরেক্ট ইন্টারফেয়ারেন্সে এটা করা যায় না। এবং প্রধানমন্ত্রী কালকে 4:30টার সময় ভোট চলাকালীন বললেন কি করে। दोस्तों, 2020 से पहले प्रचंड वोटिंग को सत्ता विरोधी लहर की तरह देखा जाता था। 2020 से एक खास पैटर्न देखने को मिला है कि ज्यादा वोटिंग सिटिंग सरकारों की वापसी के संकेत दे रहे हैं, जैसे बिहार, जैसे महाराष्ट्र, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश। बंगाल ने ज्यादा वोटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं, लगभग 93% की वोटिंग हुई है। ये प्रचंड वोटिंग ममता बनर्जी की प्रचंड वापसी के संकेत हो सकते हैं। ममता बनर्जी को टीएमसी के मजबूत बूथ लेवल नेटवर्क पर भरोसा है, ममता को अपनी सरकारी योजनाओं पर भरोसा है। ममता बनर्जी को लगता है कि लक्ष्मी भंडार यानी महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली योजना, कन्याश्री यानी लड़कियों को शिक्षा देने वाली योजना, स्वास्थ्य साथी यानी फ्री हेल्थ कवर देने वाली योजनाओं के कारण वोटर ने उनको नापसंद नहीं किया है। साथ ही दोस्तों, ममता बनर्जी की अपनी साधारण जीवन शैली, सीधे जनता से संवाद वाली इमेज है ही। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ी, जैसे कर्नाटका में लड़ी थी। रिजल्ट क्या था? हार के तौर पर सामने आया था। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के अलावा भाजपा की कोई लोकल लीडरशिप थी ही नहीं। शुभेंदु अधिकारी भी टीएमसी से ही आए हैं। भाजपा स्थानीय नेतृत्व में अंदरूनी खींचतान है, क्षेत्रीय मुद्दों पर नैरेटिव सेट करने में भाजपा चूकी है। ममता बनर्जी ने अक्सर बंगाल बनाम बाहरी ताकत का नैरेटिव बनाया है, जैसे बंगाल की अस्मिता का मुद्दा, लोकल बनाम बाहरी राजनीति का मुद्दा। ऐसे इमोशनल कनेक्शन चुनाव में बहुत बड़े रोल निभाते हैं दोस्तों, और यही कारण है कि एक्सिस माई इंडिया जैसे सर्वे कंपनियों को यह समझ में नहीं आया है कि बंगाल में असल में क्या हुआ है। और वो दौर जा चुका है जब मोदी का मैजिक चला करता था। 91 लाख वोट काटकर चुनाव आयोग का मैजिक चल सकता है, लेकिन बंगाल में मोदी मैजिक जैसा कुछ नहीं दिखाई देता। एक बात और कहूंगी दोस्तों, पिछली बार जब 2021 में बंगाल में चुनाव हुए थे, तब देश के ऊपर कोरोना का संकट था। भाजपा के एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद जीत ममता बनर्जी की हुई थी। इस बार जब बंगाल में चुनाव था, पूरे चुनाव भर दुनिया में ईरान युद्ध के कारण एनर्जी संकट रहा है, कूटनीतिक स्तर पर भाजपा घिरी रही है। 2021 वाले बंगाल में भी कोरोना के समय मोदी रैलियों में इतने लीन थे कि उनको किसी के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 2026 के इस चुनाव में भी मोदी ने कूटनीति को भगवान भरोसे छोड़कर केवल चुनाव ही चुनाव लड़ा है, और लचर कूटनीति की वजह से पाकिस्तान जैसे मुल्क को शांति दूत बनने का मौका मिल गया। जिस पाकिस्तान को भाजपा जन्म से ही आतंकवादी देश कहती चली आ रही है, राजनाथ सिंह ने पूरा स्टैंड ही बदल दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद का कोई देश नहीं होता है, कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म।
खैर दोस्तों, बंगाल में एग्जिट पोल फेल होंगे यह ममता बनर्जी को यकीन है और भाजपा को लगता है कि जब अर्धसैनिक बलों से लेकर चुनाव आयोग तक सब भाजपा को कवर फायर दे रहा था तो उनकी जीत हो सकती है। ममता को जनता पर भरोसा है और भाजपा को जुगाड़ पर। यह 4 तारीख ही बताएगी कि आखिर कौन जीतेगा। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। हमें इजाजत दीजिए। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।